हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल एनसीईआरटी क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर से क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को क्लास 9th का एमसीक्यू चैप्टर 3 अपवाह जो है वो तंत्र के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं साइंस का। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो लक्ष्मी सागर झील जो है वो आपका बिहार राज्य में स्थित है, आप ये याद रखिएगा। बिहार से झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा आपका जंगल जो है वो पाया जाता है, और उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका राज्य है। निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है। तो निम्नलिखित में से आपका सांभर झील जो है वो लवणीय झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। उलर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। डल झील जो है वो आपका यह भी जो है वो आपका खारे पानी का जो है वो झील है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट बनाया गया है। तो गंगा नदी पर गांधी सेतु जो है वो पटना शहर में जो है वो बनाया गया है, आप ये याद रखिएगा। भागलपुर में जो है वो डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो बनाया गया है। बिहार का सिल्क सिटी जो है वो भागलपुर को कहा जाता है। गया जो है वो बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जो है वो आपका जिला है, आप ये याद रखिएगा। रबर डैम जो है वो गया में ही बनाया गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही आपका हुआ था। इसका नया नाम जो है वो आपका गया से हटा करके गया जी जो है वो कर दिया गया है, प्रस्तावित हुआ है। तो आप इतना ये याद रखिएगा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर के ताप्ती और आपका एक नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, और यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। महानदी और कृष्णा जो है वो आपका बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिरती है, आप ये याद रखिएगा। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका नर्मदा नदी, माफ कीजिएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो आपका पश्चिम की ओर बहती है। कृष्ण महानदी गोदावरी जो है वो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो 1960 में सिंधु जल समझौता आपका हुआ था। अगला आपका कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। तो सांगपो जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है, और यह जो है आपका तिब्बत से निकलती है और आपका असम में होते हुए आपका ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो आपका संगम है, यह सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र बनाता है बे ऑफ बंगाल में, आप ये याद रखिएगा। इनमें से गर्म जल का जल प्रपात कौन सा है। तो गर्म जल का जो है वो ब्रह्मा कुंड जो है वो आपका गर्म जल का जल प्रपात है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो गोसाई धाम से कोसी नदी का उद्गम स्थल होता है। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी भी जो है वो आपका कोसी नदी को ही कहा जाता है। किस प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। माफ कीजिएगा, किसी प्रदेश का जो अपवाह तंत्र होता है निम्नलिखित में से धरातलीय रचना पर निर्भर करेगा, भूमि की ढाल पर निर्भर करेगा, जल की प्राप्ति पर निर्भर करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में जो है वो अब नया सिलेबस चेंज हो गया है और टोटल 9th और 10th का जो एससीईआरटी स्टेट वाला जो होता है उसको फॉलो किया गया है। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपका जो है वो अच्छी तरह से एग्जाम जो है वो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो आपका दुम्राकृतिक जो है वो आपका वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को जो है वो आपका दर्शाता है, यानी कि वृक्ष की शाखा शाखा जैसे होता है ना कि इधर उधर जो है वो आपका निकला रहता है, तो वैसे ही जो है आपका नदी का अपवाह तंत्र निकाला रहता है, उसको जो है वो द्रुमाकृतिक जो है वो कहते हैं। लोनार लोनार झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। क्रेटर झील भी जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको ज्वालामुखी झील जो है वो कहा जाता है। उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में उलर झील जो है वो आपका स्थित है, आप ये याद रखिएगा। जो भारत का नियाग्रा जलप्रपात जिसको कहते हैं वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। नर्मदा घाटी का उद्गम नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो
अमरकंटक की पहाड़ी से जो है वो आपका नर्मदा नदी जो निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा नदी भी निकलता है और आपका सोन नदी भी। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर चला जाता है, वही सोन नदी जो है वो आपका पूर्व की ओर आपका मध्य प्रदेश से होते हुए आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में आ जाता है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में जो गंगा नदी का लंबाई है वो आपका 445 किलोमीटर है। आप ये याद रखिएगा, 12 जिलों से होकर के यह गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है दिहांग के नाम से जो है वो जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और जब यह आपका असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी होता है। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है? तो यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री जो है महान हिमालय में स्थित है। यह उत्तराखंड से होकर के निकलता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। पेरियार नदी जो है वो आपका केरल राज्य में स्थित है। महानदी जो है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? तो तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? तो आपका फंसान घाटी की जो है वो आपका झील है। कांवर पक्षी विहार जो है वो कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में जो है वो कांवर पक्षी विहार जो है वो आपका स्थित है। आप ये याद रखिएगा। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो गंगा कार्य परियोजना 1985 में जो है वो आपका प्रारंभ हुआ था। टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ है? तो टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर जो है वो आपका हुआ है। आप ये याद रखिएगा। सोन नदी जो है वो आपका बिहार में जो है वो बहता है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इनमें से आपका अरब सागर में कौन सा नदी? तुंगभद्रा जो है वो नहीं गिरती है। नर्मदा, मांडवी और आपका जुआरी जो है वो गिरता है। ताप्ती भी गिरता है। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण पठार से आकर के गंगा नदी में मिलने वाला जो नदी है वो आपका सोन नदी है। आप ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी वाली झील है? तो मीठे पानी की झील जो है वो आपका उलर झील है। सांबर झील जो है वो आपका खारे पानी की झील है। आप ये याद रखिएगा। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में आपका हुआ था। किन दो देशों के बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, जो कि अभी यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था भारत में, उसी के जो है ऑपोजिशन में चलाया गया था। इनमें से कौन जल विभाजक नहीं है? तो पूर्वी घाट जो है वो आपका जल विभाजक आपका नहीं है। अरावली जो पहाड़ है यह जल विभाजक का कार्य करती है राजस्थान में। आप ये याद रखिएगा। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गंगा नदी का उत्पत्ति जो है वो गोमुख झील से जो है वो आपका होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को मेघना जो है वो कहा जाता है बांग्लादेश में। आप ये याद रखिएगा। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? तो पटना जो है वो गंगा नदी के तट पर आपका स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन सा ऐसा कैपिटल है, राजधानी है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो वो आपका पटना हो जाएगा। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से जो है वो आपका मिलता है। गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है वो आपका हरिद्वार में जो है वो आपका आकर के धरातल पर मिलती है, यानी कि आपका ज़मीन पर जो है वो आकर के जो है वो चलती है, यानी कि मिल जाती है। इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में गंगा नदी को कौन सी नदी से जो है वो मिलन होता है? तो यमुना नदी से जो है वो आपका मिलन होता है, इसीलिए इसको प्रयाग कहा जाता है। गोसाईनाथ से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? तो गोसाईनाथ से जो है वो आपका इनमें से जो है वो कौन सी नदी निकलती है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति होती है वो गोसाईनाथ से होती है होगा, ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। गंगोत्री से तो जो गंगा नदी का होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है? तो गंगा डेल्टा जो है वो आपका है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर के बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर के बहती है? तो धसान घाटी से होकर के जो है वो नर्मदा नदी, जिसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्ण नदी की सहायक नदी जो है वो आपका तुंगभद्रा है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती के किनारे जो है वो अहमदाबाद स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। जितने भी नदियाँ अरब सागर में जाकर के गिरती हैं वो सारे के सारे एस्चुरीज बनाते हैं। इनमें से कौन सी झील कश्मीर में है? तो डल झील जो है वो आपका कश्मीर में आपका स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। लूनी किस राज्य की नदी है? तो लूनी जो है वो राजस्थान राज्य की नदी है। राजस्थान में जो नदी बहती है वो आपका चंबल नदी बहता है, जिसको जीवन रेखा के नाम से जो है वो जाना जाता है। इनमें से किस झील का जल खारा नहीं है? यानी कि कौन सा खारा झील नहीं है? तो कोलेरी झील, चिल्का, पुलिकट और वेम्बनाड जो है वो खारा झील का उदाहरण है। महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? तो पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। कौन झील हिमालय से संबंधित नहीं है? तो पुलिकट झील हिमालय से संबंधित नहीं है, नैनीताल, बुलर और डल झील है। अगला है आपका कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी वैगाई नदी नहीं है, बेतवा, सोन, चंबल जो है वो सहायक नदी है। तो हम लोग जो है आप यहाँ पर जो है वो 48 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र से जो है वो पढ़ा, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है। ऐसे ही मैं जो है वो सब्जेक्ट वाइज आपका टोटल करवा दूंगा अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप बिहार पुलिस के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं या फिर मिडेवल हिस्ट्री का, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।